Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. I am your teacher Qasim. Now in this lecture, student, we discuss about the most important topic, that is evaporation. So first of all, what is evaporation? The phenomena in which a liquid is converted into its vapors without external heating is called evaporation. Dear student, किसी भी लिक्विड्स का उसके वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना विदाउट एनी हीटिंग, किसी बाहर से हीट दिए बगैर अगर वो ऑटोमेटिकली किस लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एवेपोरेशन। क्लियर? लास्ट टाइम भी मैंने ये रिवाइज करवा दिया था कि एवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है। आफ्टर दैट, फैक्टर ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड्स। हमारे पास 4 फैक्टर हैं एवेपोरेशन के, जिस पर हमारी एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से मुराद यहाँ ये है कि आपने जिस बर्तन के अंदर या जिस ग्लास के अंदर या लेट्स सपोज जिस कंटेनर के अंदर आपने वाटर को लिए हुए, लिक्विड को लिए हुए, ओके, तो उसका सरफेस एरिया कितना है। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, उतने ही गैसेस मालिक्यूल आपके पास के वेपर्स ज़्यादा वहाँ से क्रिएट होंगे। जितना आपके पास सरफेस एरिया कम होगा उतना आपके पास वेपर्स भी कम एवेपोरेट होंगे। सो इट्स मीन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। ये आपके पास सरफेस फिनोमेना है। सरफेस का मतलब लिक्विड के सरफेस का फिनोमेना है। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी एवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। डी स्टूडेंट, आपने तो अपनी डेली लाइफ में ये देखा होगा कि मोस्टली गर्म, जितना आपके पास गर्मी ज़्यादा होती है तो एवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, जितना आपके पास टेम्परेचर लो होगा उतना ही आपके पास एवेपोरेशन का जो रेट है वो भी आपके पास कम होगा। ओके, जितना आपके पास टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा उतना ही आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी उस लिक्विड के मालिक्यूल की भी इंक्रीज़ हो जाएगी और एवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, increase in temperature, the average kinetic energy of molecules of that particular liquid will be increases and the rate of evaporation also increases. Third factor is intermolecular forces. Intermolecular forces, student. What is intermolecular forces? The forces which exist between the molecules is called intermolecular forces. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंशाल्लाह हम इसको आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिफरेंट लिक्विड के बीच में डिफरेंट होती हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट रेट ऑफ एवेपोरेशन एट सेम टेम्परेचर। अमूमन हम देखते हैं कि हम डिफरेंट लिक्विड को रखते हैं, उनकी अमाउंट भी सेम रखते हैं और टेम्परेचर भी एक ही टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, तो हम ये प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि हमारे पास जो एवेपोरेशन है उन दो लिक्विड के बीच में डिफरेंट होता है, एक ज़्यादा एवेपोरेट करता है, एक लो। तो इट्स मीन दैट एवेपोरेशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। ओके, इट्स मीन दैट डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट रेट ऑफ एवेपोरेशन एट सेम टेम्परेचर। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा। यहाँ से स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्लो विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जितना आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग मीन टू से मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए होंगे तो उनको ईजीली एवेपोरेट करना मुश्किल होगा। जितना आपको अपने लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उतना ही आपके पास आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उतनी ही स्ट्रांग उस लिक्विड की थी। तो जितना आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही आपके पास एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, और जितना आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी उतना ही आपके पास
एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। क्लियर? सो इट्स मीन दैट स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर विल बी रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। इसकी एक आसान एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से देख लेते हैं हम स्टूडेंट। अगर हम वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करते हैं तो water has stronger intermolecular forces. You know that one water molecule can form 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप लोगों ने पढ़ ली है कि एक वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जबकि अल्कोहल मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इट्स मीन दैट कि वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग थी और अल्कोहल के अंदर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक थी। सो वाटर हैज़ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन अल्कोहल, Therefore, alcohol evaporate quickly than water. सो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से या वीक होने की वजह से, स्ट्रांग ना होने की वजह से वो जल्दी एवेपोरेट करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो दिस इज़ एवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर। डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जो आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, व्हाट इज़ एवेपोरेशन, एक्सप्लेन इट विद इट्स फैक्टर। सो आपने ये सेम क्वेश्चन सेम इसी तरह याद करने, जिस तरह मैंने पॉइंट की फॉर्म में आपको यहाँ लिखा हुआ था उसके फैक्टर को एक्सप्लेन किया, इसी तरह इतना भी आपको याद हो तो बहुत है। क्लियर? सो आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद रखना है। सेकंड हमारा टॉपिक आ जाता है, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, दैट इज़ वेपर प्रेशर। अक्सर आप बोर्ड के पास्ट पेपर को देख लें तो उसमें आपको या तो वेपर प्रेशर पर नोट लिखा आता है या तो आपके पास एवेपोरेशन के फैक्टर्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का कंसेप्ट एक्चुअली आपके पास एवेपोरेशन से ही आता है। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। हमारे पास लिक्विड के जो वेपर हैं वो अगर प्रेशर एक्सर्ट करें, कब? व्हेन द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उस वक्त जब हमारे पास एवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो, अगर उस टाइम हमारे वेपर हमारे लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं तो इस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर था जिसके अंदर पानी को या कोई भी लिक्विड रखा हुआ था और ये कंटेनर हमारे पास क्लोज कंटेनर था, ठीक है। तो आपको पता है कि एवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे भी ये रखा हो तो एवेपोरेशन इसके अंदर होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन में क्या होगा, हमारे पास वेपर्स बनेंगे, वेपर ऊपर जाएंगे और ऊपर लेट्स सपोज अगर ये ओपन होता तो हम आपके पास एयर के अंदर चले जाते, लेकिन यहाँ पर कंटेनर क्लोज होने की वजह से यहाँ पे जो वेपर्स जाएंगे यहाँ के सरफेस के साथ जब टकराएंगे तो ये दोबारा नीचे आएंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या होंगे, वेपर्स जनरेट होंगे, लिक्विड से वेपर्स जनरेट होंगे, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। अभी आपने पढ़ लिया कि आपका लिक्विड किसी भी वेपर के अंदर कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है। अब ये एवेपोरेशन जो है, जब वेपर्स आपके पास कंटेनर के सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, उसके साथ लगते हैं, तो हमारे पास ये दोबारा वेपर की फॉर्म में क्या करते हैं, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल दोबारा वाटर के सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर्स जो हैं, ये जब ऊपर से टकरा कर हमारे नीचे दोबारा लिक्विड सरफेस के ऊपर आएंगे तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बोलेंगे क्या, किसी भी लिक्विड का दोबारा, किसी भी वेपर का दोबारा कन्वर्ट हो जाना किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर कहलाया जाता है उसको कंडेंसेशन। ओके, ये दो टर्म याद रखनी है, शुरू में भी आपको बताई थी। एवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन हमारे पास दो अपोजिट फिनोमेना है। एवेपोरेशन इज़ दी conversion of liquid state into vapors while condensation is the conversion of vapor into liquid state। ओके, तो आप देख सकते हैं एक
टाइम ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट कि जितना हमारे पास वेपर बन रहे हैं उतना ही अगर हमारे पास कंडेंसेशन हो रही है। ओके, अगर एवेपोरेशन का रेट जिस रफ्तार के साथ वेपर्स ऊपर जा रहे हैं उसी रफ्तार के साथ अगर मेरे पास वेपर्स नीचे सरफेस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो उस टाइम जो प्रेशर लगेगा उसको मैं बोलूँगा वेपर प्रेशर। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। So what is vapor pressure? The pressure exerted by vapor of a liquid when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called vapor pressure. You can denote this. लिक्विड क्या होता है, शुरू में लिक्विड एवेपोरेट करता है, क्लियर, एवेपोरेशन उसकी होती है, उससे वेपर बनते हैं, दोबारा वेपर्स कंडेंस होते हैं, उससे दोबारा क्या बनता है, लिक्विड बनता है। सो एवेपोरेशन में हमारे पास एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रहा है और ये दो सिंगल हेडेड एरो जो लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जितना लिक्विड जिस रफ्तार के साथ एवेपोरेट हो रहा है, वेपर बना रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ वेपर आपके पास लिक्विड बना रहा है। अगर आपके पास रेट सेम हो तो इसको इस तरह एरो से शो किया जाता है, क्लियर। इट्स मीन दैट द रेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द रेट ऑफ वेपर। नाउ कम टू द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर्स लाइक एवेपोरेशन। उसके हमने 4 फैक्टर पढ़ लिए हैं, इसके भी 3-4 फैक्टर इसके भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया कि नेचर ऑफ लिक्विड हमारे पास डिफरेंट लिक्विड के डिफरेंट वेपर प्रेशर होते हैं या डिफरेंट लिक्विड के डिफरेंट एवेपोरेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास या पोलर लिक्विड होते हैं हमारे पास, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्लियर। पोलर लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सर्ट लिटिल वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। जितना आपके पास एक लिक्विड पोलर होगा, क्लियर, जितना एक लिक्विड पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा नहीं करना स्टूडेंट, ठीक है। देख लें, लेट सपोज हमारे पास 2 लिक्विड हैं, पोलर हैं। लेट सपोज एक लिक्विड है, पोलर है उसके मॉलिक्यूल, तो पोलर आपस में अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, उसकी अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जितना आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस उन लिक्विड के मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगी तो उसको एवेपोरेट होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी और उसका एवेपोरेशन का जो रेट होगा वो कम होगा और एवेपोरेशन का रेट कम होगा तो आपके पास वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पोलर लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सर्ट लिटिल वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? तो नेचर ऑफ लिक्विड में सबसे पहले आपने क्या है, पहला पॉइंट याद रखने कि पोलर लिक्विड जितने भी होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और उनका वेपर प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन पोलर। इस पॉइंट को उल्टा कर दें नॉन पोलर के लिए तो आपका बन जाएगा नॉन पोलर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। जबकि हमारे पास जो नॉन पोलर होते हैं उनका आपके पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉरी, नॉन पोलर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उनके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे और वेपर ज़्यादा बनेंगे तो आपके पास वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा एट द सेम टेम्परेचर। आई होप पहला फैक्टर आपको क्लियर है। पहले फैक्टर में 2 ही बातें आपने याद रखनी स्टूडेंट, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। पोलर के लिए आप क्या करें, पोलर इंटरमॉलिक्यूलर उनकी स्ट्रांग होती है, उसका वेपर प्रेशर कम होता है, जबकि नॉन पोलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉइलिंग पॉइंट उनका कम होता है और उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। सेकंड फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट बार बार वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिक्विड है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से उसको एवेपोरेट होना मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा और लेट सपोज अगर वो उसके लिए एवेपोरेशन डिफ़िकल्ट होगा तो जाहिर है उसके लिए वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर या अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लिक्विड लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू एवेपोरेट, सो लेसर विल बी इट्स वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। याद रखिएगा, जितना आपके पास
स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, उतना ही उसका जो एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेट का रेट जो है या उसके लिक्विड का एवेपोरेशन रेट कम होगा, और आपके पास क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। सिंपल अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का आपके पास वेपर प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारे पास किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। ये एक फार्मूला याद रख लें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना स्ट्रांग होंगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी कम होंगी वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर। थर्ड फैक्टर इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल के डिफरेंट साइज होते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को देखते हैं फॉर एग्जांपल जिसमें एटम कनेक्टिविटी उसकी सेम हो। फॉर एग्जांपल 5 कार्बन है एक में और 5 हाइड्रोजन है। लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 कार्बन है और 3 उसके अंदर हाइड्रोजन है। तो देखें, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एटम सेम ही है लेकिन उनके साइज सिर्फ डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्मॉल साइज़ जितने भी आपके पास लिक्विड होंगे वो एवेपोरेट होंगे जल्दी या इजीली। क्लियर। स्मॉल साइज लिक्विड इजीली एवेपोरेट एज कंपेयर टू लार्ज साइज। ऐसा क्यों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों हमारे पास स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, क्यों ऐसा क्यों होता है। स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल जो हैं हमारे पास इजीली एवेपोरेट इसलिए होते हैं स्टूडेंट के स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल को चारों तरफ से किसी ने नहीं पकड़ा हुआ होता, जबकि हमारे पास लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल जो होता है उसको हर तरफ से, हर एंड से किसी ना किसी और मॉलिक्यूल के साथ उसकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी और उसको एवेपोरेट होना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। सो दिस इज़ द रीज़न। ओके, बहरहाल रीज़न आपकी बुक में नहीं है, मैंने जर्नली बता दिए। बहरहाल सिर्फ आपने फैक्टर में इतना ही बताना है कि स्मॉल साइज लिक्विड इजीली एवेपोरेट एज कंपेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल। ओके, स्मॉल साइज लिक्विड फॉर्म मोर वेपर एंड लार्ज साइज मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर। अगर एक सेम टेम्परेचर पर हम स्मॉल और लिक्विड साइज मॉलिक्यूल को रखते हैं तो स्मॉल साइज जो लिक्विड हैं, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। क्लियर। थर्ड फैक्टर आ जाते हैं हमारे पास, फोर्थ फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बार बार मैं आपको यही बता रहा था कि जितना हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होती है, और जितना एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और एवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके, एवेपोरेशन और टेम्परेचर का हमेशा आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर। So increase in temperature of a liquid increases the average kinetic energy of a liquid, and hence we can say that the rate of evaporation increases and thus vapor pressure also increases. So dear student, आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक और उसके फैक्टर को एक्सप्लेन किया। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने दोनों, जितना मैंने आप इस पेजेस के ऊपर इसके बारे में लिखा हुआ है इतना आपको ज़रूर इसके बारे में याद होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सब दोनों क्वेश्चन को विथ इसके मेन पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको इसके मेन पॉइंट साइज ऑफ एटम के 2 मेन पॉइंट लिखवाए हैं, इसके 2 मेन पॉइंट, वैसे तो बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। ये लेक्चर आपको टोटली याद होना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। चलिए हम जाते हैं आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स की तरफ कि आज हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एवेपोरेशन। बाय डेफिनेशन एवेपोरेशन इज द फिनोमेना इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन।
After that we discuss about the factor affecting evaporation. There are three factors. First one is surface area. First of all, evaporation is surface phenomena. Greater the surface area, higher will be rate of evaporation. Second one is temperature. Increase in temperature, average kinetic energy of a liquid molecule also increases and the rate of evaporation also increases. Third factor is intermolecular forces. As we see that different liquid have different rate of evaporation at same temperature. Stronger the intermolecular forces, slower will be the rate of evaporation and vice versa. Third main point is vapor pressure. What is vapor pressure? The pressure exerted by a vapor of a liquid when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called vapor pressure. Now next is factor affecting vapor pressure. There are four factors. First one is nature of liquid. Polar liquid have high boiling point and exert little vapor pressure at a given temperature, while non-polar liquid have lower boiling point and high vapor pressure. Second one is intermolecular forces. Stronger the intermolecular forces among liquid molecules, lower will be its rate of evaporation and hence lower will be its vapor pressure. Third one is size of molecule. In size of molecule, small size liquid evaporate easily as compared to large size molecule, and hence small size liquid molecule have high vapor pressure as compared to large size molecule. And the last factor is temperature. Increase in temperature, the average kinetic energy of a liquid molecule also increases and hence the rate of evaporation also increases, and when the rate of evaporation increases then the vapor pressure also increases. So these are the factor of वेपर प्रेशर. डी स्टूडेंट, बार बार मैं आपको ये रिपीट करवा रहा हूँ कि आपने इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि हमारी रिवीजन स्टार्ट है, तो आपने इन दोनों क्वेश्चन को जितना मैंने इस लेक्चर के अंदर लिखा हुआ है इतना आपको याद होना चाहिए. जब भी आप आएंगे तो मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ. तो ये दो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्ज़ाम. तो आपने इन दोनों को याद रखना है अलॉन्ग विथ इट्स फैक्टर. आपका होमवर्क भी ये स्टूडेंट कि आपने क्या करना है, इन फैक्टर को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसको खुद से लिखना है. ठीक है, वर्कशीट के ऊपर इसको लिखना है. तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट. इंशाल्लाह हम इससे अगले वाले सॉलिड स्टेट की तरफ या बॉइलिंग पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.